अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो guys, आज की इस वीडियो में हम दोबारा से लेकर आए हैं ओमानी नूडल्स। पिछले वीडियो में हमने आपको दिखाया था कि यार ये कैसे बनाते हैं और उसके बाद हमने आपको दिखाया था कि यार कि इसका टेस्ट वगैरह क्या है। तो आज की इस वीडियो में बहुत ज़्यादा मज़ा है क्योंकि आज हम इसके साथ करेंगे कॉम्बिनेशन फूड के हम इसको बनाएंगे, इसके अंदर मुख्तलिफ फूड ऐड करके इसको कॉम्बिनेशन कर देंगे और देखेंगे कि कैसा टेस्ट आ रहा है और कैसा मतलब कि क्या बनता है। तो जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं यार। उससे पहले हम इस नूडल को पहले बना के लिए हाँ, फिर उसके बाद यार इसके अंदर चीज़ें डालेंगे तो देखते हैं कैसा टेस्ट आएगा। वैसे मुझे उम्मीद नहीं है कि कोई अच्छा या बुरा टेस्ट है, नॉर्मल ही आएगा यार। जिस हिसाब से जो चीज़ हम ऐड करेंगे उस हिसाब से टेस्ट बनेगा। लेकिन ज़्यादातर मुझे यही उम्मीद है कि हाँ यार वो खाने के काबिल होगा। तो वैसे कोई अभी पता नहीं है कि यार क्या हो सकता है। तो वीडियो में बने रहिए, तो चलते हैं। सो फाइनली हमने बना लिया अब नूडल। तो गाइस नूडल यहाँ पर रेडी हैं। अब हम यार वियर्ड मतलब फूड वगैरह स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यार हम शुरू करेंगे गोलगप्पे से, खट्टे मीठे से, मतलब कि यार बहुत मज़ा आएगा उसमें। तो ये हम ले आए अपने गोलगप्पे। तो यार इसमें डाल के चेक करते हैं, मतलब कि ना यहाँ पर वैसे होती है इसके बीच में आलू वगैरह की फिलिंग, लेकिन इसके हम अंदर डालेंगे नूडल और उसकी फिलिंग करेंगे और फिर इसको खा के देखते हैं कि यार कैसा टेस्ट आता है। मेरा वैसे पहले ही वो होगा, हम बस नूडल डालेंगे। क्या कहते हो आप? ये भी लग रहा है। मुझे थोड़ा थोड़ा समझ लगा, मेरे को खट्टे मीठे का टेस्ट नहीं है। दूसरा चेक करके मुझे ना थोड़ा बहुत समझ लगा कि आलू की फीलिंग होती है ना वो थोड़ी हार्ड होती है, बट ये पूरा सॉफ्ट है भाई, बहुत ज्यादा। नूडल सॉफ्ट है ना सारा। तो ये दूसरा चेक करते हैं कि इसका क्या है। एक तो ये नूडल यहाँ पे हाथ में नहीं आते। ये तो मस्त है कि जो एक आलू की अपनी फीलिंग होती है ना वो थोड़ी हार्ड होती है, वो सॉफ्ट, पर जब नूडल खाओ ना तो वो खट्टापन थोड़ा कम हो जाता है। इसका अपना पानी का है। नूडल ना खट्टापन को थोड़ा कम कर देता है, पर जायका मजेदार। जायका वैसे इसमें मैं जैसे सैमन दूंगा इसको टेस्ट के लिहाज से। तो अब टेस्ट अच्छा, मतलब कि आप यार अजीबोगरीब नहीं है, ठीक है। लेके आते हैं दूसरा वियर्ड फूड। सो हमारा दूसरा वियर्ड फूड आइसक्रीम। यार आपने काफी चीजें देखी होंगी यार आइसक्रीम और नूडल्स की, तो हमने सोचा यार हम भी बना के देख लेते हैं कि कैसा टेस्ट आता है और आपको बताते हैं यार कैसा टेस्ट है। तो आइसक्रीम को निकाल लेते हैं इसमें, फिर उसके बाद नूडल डाल के मिक्स करते हैं इसको। चॉकलेट आइसक्रीम ना फ्रीज हुई हुई है बहुत ज्यादा, क्योंकि हमने लाके ना फ्रीजर में रख दिया था कि मेल्ट ना हो और बहुत ज़्यादा हार्ड हो। अब इसको लगता है ओवन में रखना बट इसको थोड़ी देर यार रख के मेल्ट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो गाइस मेल्ट हो गई है पर बहुत ज़्यादा। तो फाइनली ये मेल्ट हो चुकी है। तो अब इसके अंदर डालते हैं नूडल्स। मुझे नहीं लगता क्योंकि यार ये मीठा है वो नमकीन है कि कोई जायका देगा या नहीं, कोई पता नहीं। बच गया होता नहीं है, बस ठीक है। पूरी भाई साहब वाइब्स आ रही हैं अलग अलग, अजीब हो गई है ये हाल है इसका। ऊपर से आइसक्रीम है भी ठंडी, ये गर्म। तो खा के चेक कर लेते हैं। लगता तो नहीं कि कोई जायका देगा। ये तो टट्टी है। Well done, well done. I got broads in Atlanta, just to throw me in the family.
बहुत ज़्यादा चिपक टेस्ट है। एक तो ये चम्मच ठीक है, हाँ ये चम्मच में बैठता नहीं। तो ज़रा कैसा टेस्ट है? क्या बवासीर बना दिए हो। बहुत ज़्यादा ना चिपक इसका टेस्ट है, पर वो नूडल के अंदर वो इसका मसाला ना होता ना अपना, फिर आइसक्रीम के अंदर डालते उबाल के। हाँ तो अच्छा मतलब कि लगता taste मीठा, आता। मीठा। लेकिन यार इसको मैं दूंगा 10 में से 2 बस। मैं तो एक ही दूंगा क्योंकि सारा जायका खराब हो गया, वो नमकीन का भी और मीठे का भी। तो इसलिए भाई साहब ये आप घर में ना ट्राई करना, ये रिजेक्ट है। तो चलते हैं अगली वियर्ड फूड की तरफ। तो गाइस यहाँ पर हम ले आए हैं तीसरे नंबर में मतलब कि बर्गर। तो बर्गर में यार मैंने पहले सोचा था कि यार खाली बर्गर ले आता हूँ बन, उसके बीच में रख के खा लेंगे। बट फिर मैंने सोचा यार बर्गर बनता ही पैटी वगैरह से है, तो फिर पैटी ही नहीं होगी तो बर्गर किस बात का है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। तो फिर मैं पैटी ले आया। पैटी की हालत यार थोड़ी सी अजीबोगरीब इसलिए है क्योंकि ये मतलब कि पूरी रात हो गई पड़ी हुई थी, तो रात को मंगवाया था ना, तो अब तो सुबह हो गई है, तो इसलिए इसकी हालत थोड़ी सी अजीबोगरीब है। लेकिन जब लाए थे तब अच्छा था। तो अब इसको ना डाल के और फिर उसके बाद इसका टेस्ट चेक करते हैं यार कि कैसे है। तो हमारा बर्गर तैयार हो गया, बस इसके ऊपर अब नूडल डालना डालना है जो कि मेन है। तो अब इसको डालते हैं और उसको टेस्ट करके बताते हैं कि यार कैसा हो सकता है और इसको हम कितने में से कितना दे सकते हैं। तो अब इसके ऊपर ना रख देते हैं। वैसे यार बर्गर का साइज बड़ा हो गया है, रुको जरा सबर करो। पर इसका ये है कि हम इसको छुरी से काट नहीं सकते। हाँ ये तो है, इसको हम छुरी से काट नहीं सकते। चलो मेरे से इंटरेस्ट कर रहा हूँ। तो पहले मैं या अब पहले करो फिर मैं। मुंह में ही नहीं आ बहुत ज़्यादा मुश्किल है इसको खाना। ये मेरे ख्याल से स्लिप हो रही है। क्या हुआ क्या है यार, सारा बाहर निकाल दिया वापस अंदर। सारा इसने बाहर निकाल दिया। प्रेस उस हिसाब से हुआ है। क्या हुआ? मैं बताता हूँ ये ना बेसिकली रात को ला के रख दिया था, तो इसमें जो ब्रेड है वो थोड़ी सी हार्ड हो चुकी है, बट टेस्ट ठीक है। पैटी भी ठीक नरम है। और नूडल की बात करें वो हल्का सा ना इसके जो पैटी के साथ मिक्स होकर ना हल्का सा बस फ्लेवर बना रहा है नूडल्स का, बस वो ठीक है। लेकिन यार ये ज़्यादा मतलब खाया नहीं जाएगा, तो जिसकी वजह से यार मैं बस इसको ना 10 में से 5 दूंगा। मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपने इस तरह खाना है, इससे अच्छा बंदा नूडल अलग खा ले और बर्गर अलग खा ले, कम से कम सुकून तो मिलेगा ना, वरना अम्मी से डांट ही पड़ेगी। मेरा दिल तो कर रहा है एक और खाऊं, बाइट सारा वैसे निकल गया, पैटी भी निकलेगा। सारा मिस मार दिया यार बर्गर का। नहीं यार ये बर्गर नहीं खा सकते, तो पैसा बर्बाद। स्लिप हो जाता सिर्फ था। हो जाता है। तो इसको साइड में करते हैं, लेके आते हैं चौथा वियर्ड फूड। फाइनली हमारा चौथा वियर्ड फूड फूड आ चुका है भाई, डबल रोटी के साथ। तो आप सोचेंगे ये क्या है यार, इसके हम सैंडविच बनाएंगे, इसके अंदर फिल करेंगे बस। तो सैंडविच में फिलिंग कुछ और होती है, चेंज होती है, पर यहाँ पर हम नूडल का फिलिंग करेंगे। हाँ जी, और फिर उसके बाद टेस्ट करेंगे कि भाई साहब कैसा है। क्या चलेगा? चलो यार मशीन बहुत ज़्यादा गर्म है, आवाज़ें सुन रहे हैं इसकी। चलो छोड़ दो। रख दिया है, अब इसको पकने के बाद आपको मिलते हैं। तो हो गया। तो यार गाइस फाइनली यहाँ पर हो चुका है, चेक करो। यार मैं इतने घुमा सकता हूँ, इसकी तार ना छोटी सी छोटी है, हाँ उठा सकता हूँ इस तरह करके, पता नहीं आपको नजर भी सही आ रहा है कि नहीं, पर हमें तो सही है। हाँ तो निकालते हैं। गरम तो वैसे बहुत ज़्यादा है, तो मैं उठाता हूँ उसको। इसको चीज़ चाहिए उठाने के लिए, ऐसे नहीं उठना है।
वो चम्मच पकड़ लो साइड में देखो। चलेगा साइड, हाँ चलेगा चलेगा। ओए, देख रहा हूँ प्लेट बस नरम हो गई, मतलब कि वो ना नूडल की वजह से शायद पकड़ा नहीं उसने ब्रेड को, क्योंकि ब्रेड जब प्रेस हो जाता है ना पकड़ लेता है। फिर उसको तो मिलते हैं यार थोड़ी देर तक आपको। तो फाइनली यार चौथा वियर्ड फूड, यार ये हमने सैंडविच बनाया है। वैसे यार अगर उसके अंदर फीलिंग बात की जाए, आलू की, वेजिटेबल वगैरह, चिकन की फीलिंग होती है, बट हमने इसके अंदर किया नूडल की फीलिंग, जो कि मतलब कि शुरू से हम करते हुए आ रहे हैं। तो यार इसको अब खा के टेस्ट करते हैं। वैसे क्या है, अगर इसकी बात की जाए ना यार ये सैंडविच की, तो ये जुड़ा नहीं होता, ये खुल गया है। चेक कर सकते हो आप, उधर से धुआं नहीं कर रहा है अभी भी, बहुत आला, गरम अभी भी बहुत ज़्यादा, पूरा ना चीज़ वाला वाइब दे रहा है, चीज़ वाला। हाँ बेसिक नूडल की ताड़े बन। हाँ पर इसको जायका चेक करो चेक यार। करना पड़ेगा क्या है क्या नहीं। मुझे ओए नूडल बहुत ज़्यादा गरम है। गर्म हो गया वो सारा ना, बहुत ज़्यादा heat गरम अंदर। है। चलो इसको चेक करते हैं क्या है इसका, देख के वैसे तो ये सारा खुल गया था, लेकिन फिर पीस को चेक कर लेता हूँ। गरम है और शायद ये ठंडा हो। ये थोड़ा ठंडा है क्योंकि ना ये खुल गया तो ऐसे ही मतलब तो गाइस वो यार वीडियो को पता नहीं क्या हुआ, वहाँ से एकदम से स्किप हो गया, हमें नहीं पता कि क्या हुआ। तो हमें पता भी लगा कि कब वीडियो बंद हो गई है। तो हम यार तो ये एक स्लाइस खा भी गए और पूरा हमने वीडियो और आउटरो कर दिया था। हाँ जी, तो यार गाइस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यार अगर आपको यार कोई भी वियर्ड फूड वगैरह की वीडियो चाहिए हो तो यार हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएं, और आप हम ये next बता video देना कि इन दो चीज़ों को कॉम्बिनेशन करो और हाँ जी खाओ। खाओ। और वैसे वो जो आइसक्रीम था ना, हाँ उसे थोड़ा सा काम खराब कर देना है, लेकिन यार बाकी चीजें थोड़ी सी अच्छी थी। बर्गर और सैंडविच सैंडविच यार अगर आप घर में ऐसे ही बैठे हो ना फारिग तो फिर आप बना लो, कोई मतलब इतना इशू नहीं बर्गर है। का पंगा ना लेना क्योंकि वो सारा खिलर जाएगा। लड़ जाएगा तो भाई आपको बहुत मसला होगा। तो इसको यार मैं दूंगा 10 में से 7, क्योंकि यार इसका टेस्ट वगैरह थोड़ा सा अच्छा था, बस ये थोड़ा फीका इसलिए था क्योंकि ब्रेड थी, ब्रेड की वजह से थोड़ा सा फीका हो गया था। तो बाकी यार आज के लिए इतने, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और हाँ यार इस वीडियो में रखते हैं 100 लाइक का टारगेट, उसके बाद हम दोबारा इंशाल्लाह पार्ट 2 बनाएंगे। तो यार आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, बस 100 यार लाइक है वो कर दो तो वीडियो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।